स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम और संवेदनशील विषय पर बात कर रहे हैं। यह है इज़राइल और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है उस पर। हमारे पास इससे जुड़ा एक लेख है जो हमें समझाता है कि इस तनाव की जड़ें कहाँ हैं और मौजूदा हालात कितने नाजुक हैं। जी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये समझना जरूरी है कि यह सिर्फ दो देशों का आपसी मामला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें काफी गहरी हैं, ऐसा लेख में कहा गया है। स्रोत बताते हैं कि इसकी शुरुआत हुई बुनियादी वैचारिक मतभेदों से और एक दूसरे को वो एक बड़ा रणनीतिक खतरा समझते हैं। चलिए थोड़ा और समझते हैं कि लेख के मुताबिक इन शब्दों का असल मतलब क्या है। बिल्कुल। और देखिए, लेख इस बात पर जोर देता है कि ये कोई आज की बात नहीं है। ये जो वैचारिक टकराव है, जैसा विश्लेषण में है, ये 1979 की ईरानी क्रांति के बाद खास तौर पर गहरा गया। ईरान का वो पश्चिम विरोधी रुख और दूसरी तरफ इजराइल का अमेरिका का प्रमुख सहयोगी होना, स्रोत इसे एक बुनियादी दरार के तौर पर देखता है। अच्छा, तो ये जो सुरक्षा चिंताएं हैं और विचारधारा के मतभेद, ये लंबे समय से इस तनाव को आप कह सकती हैं हवा दे रहे हैं, जिससे ये एक लगातार चलने वाला पर्दे के पीछे का संघर्ष बन गया है। पर्दे के पीछे का संघर्ष, ये दिलचस्प है। लेख ये भी साफ करता है, जैसा आपने कहा, कि अभी तक आधिकारिक तौर पर युद्ध का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बार बार इस बात पर जोर है कि हालात बेहद नाजुक हैं। जी। तो लेख के हिसाब से ये जो नाजुक स्थिति है, इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ युद्ध की आशंका है या इसमें कुछ और परतें भी हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, लेख के अनुसार नाजुक होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कभी भी युद्ध हो सकता है, बल्कि वो वजहें हैं जो इसे किसी भी वक्त भड़का सकती हैं। विश्लेषण में जैसे प्रॉक्सी गुटों का जिक्र है, हिजबुल्लाह वगैरह का। हाँ, जिन्हें इजराइल सीधे तौर पर ईरान का प्रभाव मानता है। सही। तो लेख इशारा करता है कि इन प्रॉक्सी के जरिए जो टकराव होते हैं, या कोई गलतफहमी हो जाए या कोई और क्षेत्रीय घटना, वो आसानी से इस तनाव को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। यही चीज है जो स्थिति को इतना अनिश्चित और खतरनाक बनाती है। अच्छा, तो मतलब लेख का तर्क ये है कि जो बड़ा खतरा है वो शायद सीधे टकराव से ज्यादा इन अप्रत्यक्ष झड़पों से है, या किसी अनजाने में हुई गलती से जो फिर नियंत्रण से बाहर हो जाए। हाँ, बिल्कुल। यानी सतह के नीचे लगातार एक तरह की अस्थिरता बनी हुई है। आपने सही समझा। और लेख रणनीतिक पहलू पर भी रोशनी डालता है,